हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द सोल्जर पोएम का समरी। आइए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, जिसे याद नहीं होता है, आप क्या करें, सोते वक्त इसे ज़रूर सुनिएगा ईयरफोन की सहायता से। मैं वादा करता हूँ कि आपको यह याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द सोल्जर अ वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर जो है, यह एक वार पोएट रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई कविता है। आगे देखते हैं। द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोएम कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। देखिए, द सोल्जर जो है एक पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्तिपूर्ण, या आप कह सकते हैं इसे वार पोएम के रूप में, वार पोएम भी कह सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा पूछ सकता है कि द सोल्जर किस तरह का पोएम है, तो आपको याद रखना है पेट्रियोटिक पोएम या वार पोएम, जो कि कंपोज किया गया है यानी लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले थे और यह पेशे से एक सैनिक थे। और यह जो पोएम है, दिस पोएम इज अ सोनेट, यह पोएम एक सोनेट है। सोनेट किसे कहा जाता है, यह मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। सोनेट 14 लाइन की एक कविता होती है। और सोनेट जो होता है उसमें पहला 8 जो लाइन होता है, पहला 8 लाइन उसे ऑक्टेव कहा जाता है, और अंतिम 6 लाइन जो होता है उसे सेस्टेट कहा जाता है। तो दिस पोएम इज अ सोनेट, दिस पोएम इज अ सोनेट, यह याद यदि रखिएगा। आपने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है हिंदी में, तो इन दिस मैं आपको पोएम लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग ऑफ लव फॉर हिज मदरलैंड। देखिए, इस कविता में जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, वो वर्णन करते हैं अपने फीलिंग का, अपने फीलिंग यानी लव वाले, प्यार वाले फीलिंग का। किसके लिए, तो अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। यानी इस कविता में कवि अपना प्यार दिखा रहे हैं अपने मातृभूमि के लिए। यहाँ देखिए, आपको पूछ सकता है कि रूपर्ट ब्रूक कहाँ के रहने वाले थे, तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के रहने वाले थे। द पोएट इज हिमसेल्फ अ सोल्जर। पोएट जो थे रूपर्ट ब्रूक, वह खुद एक सोल्जर थे यानी कि सैनिक थे। एंड ही हैज़ गॉन टू फाइट इन अनदर कंट्री फॉर हिज कंट्री। देखिए, और कवि जो हैं ये गए हुए थे, यानी वह सैनिक जो हैं रूपर्ट ब्रूक, वो गए हुए थे कहाँ, तो लड़ने के लिए किसी दूसरे कंट्री में, अपने देश के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम अ सोल्जर लिव्स एंड डाइज फॉर हिज कंट्री। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, रूपर्ट ब्रूक के अनुसार, जो सोल्जर होते हैं वह जीते और मरते दोनों हैं, यानी जीते मरते हैं अपने देश के लिए। यानी कोई भी सैनिक, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, वह जीते और मरते हैं तो अपने देश के लिए। यानी उनका जीना और मरना सब देश के लिए होता है। अपने देश के लिए वह अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, अ सोल्जर नेवर डाइज, एक सैनिक कभी नहीं मरते हैं। अब देखिए, अभी मैंने कहा कि एक सैनिक अपने देश के लिए जीते और मरते हैं, फिर कहते हैं कि एक सैनिक वास्तव में कभी नहीं मरते। इसका अर्थ है कि वह लोगों के दिलों में वास करते हैं, दिल में जीते रहते हैं। अ सोल्जर ऑलवेज लिव्स इन द हार्ट ऑफ हिज पीपुल। एक सोल्जर जो होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, जीते हैं इन द हार्ट
ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों, अपने देशवासियों के दिलों में, अपने देशवासियों के दिल में। आइए आगे देखते हैं। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, रूपर्ट ब्रुक जो कवि हैं वो चाहते हैं, इफ़ ही डाइज, अब देखिए इससे मृत्यु का कोई डर नहीं है, और अपने देशवासियों को कहते हैं कि यदि मैं मरूं इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश में, फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, अपने देश के लिए लड़ते हुए, कवि कहते हैं कि यदि मैं किसी दूसरे देश में मर जाऊं अपने देश के लिए लड़ते हुए, ही विल बी बरीड इन दैट लैंड, तो उसे, यानी उसे मतलब मुझे, कवि खुद के बारे में कह रहे हैं कि मुझे वहीं दफना देना। बिकॉज द प्लॉट ऑफ दैट लैंड, क्यों ऐसा वह क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है क्योंकि जो उस धरती का, उस भूमि का, दूसरे देश का जो वह प्लॉट होगा, वह हिस्सा होगा, धरती का हिस्सा, प्लॉट कहते हैं धरती के हिस्सा को, ज़मीन के हिस्सा को प्लॉट कहा जाता है, ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन के हिस्सा को प्लॉट कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वह जो ज़मीन का हिस्सा होगा किसी दूसरे देश का, वेयर हिज डेड बॉडी विल बी बरीड, जहाँ उनका, यानी कवि का डेड बॉडी दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वह कैसा होना चाहिए, तो वह व्यवहार किया जाना चाहिए कि वह एक पार्ट हो इंग्लैंड का, यानी कि कवि का मानना है कि जहाँ उनको दफनाया जाए, जिस देश में के ज़मीन के हिस्से में उसे दफनाया जाए, वह ज़मीन का हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा। आपने कविता में भी देखा कि वो कहते हैं कि वह ज़मीन का हिस्सा उसके देश का, इंग्लैंड का, फॉर एवर इंग्लैंड, ये कवि कहते हैं कि वह हमेशा के लिए किनका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। द पोएट रिमेंबर्स, अब कवि याद करते हैं, द पोएट रिमेंबर्स हिज कंट्री एंड सेज डेट ही वाज बॉर्न एंड ब्राउट अप देयर, कवि जो हैं रूपर्ट ब्रुक, वो अपने देश को याद करते हैं और कहते हैं कि ही वाज बॉर्न, वह जन्म लिए हैं, एंड ब्राउट अप देयर, और वहाँ यानी इंग्लैंड में उनका पालन पोषण किया गया, पालन पोषण हुआ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। लाइक कमेंट करना ना भूलें, लाइक कमेंट करने में आपका रुपया खर्च नहीं होता है, और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आपके 2021 के फाइनल एग्ज़ाम तक आप मेरे चैनल से बने रहिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप बने रहिएगा हमारे चैनल से तो आप एग्ज़ाम में फतह करके आइएगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि पोएट याद करते हैं अपने देश को और कहते हैं कि उनका जन्म वहाँ हुआ और वह वहीं पालन पोषण किए गए। हिज कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड हिम, उनका जो देश है इंग्लैंड, उन्होंने उसे प्रदान किया, उपलब्ध कराया, क्या, फ्लावर्स, फूल, टू लव। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि फ्लावर्स उसको जो प्रोवाइड किया किस चीज़ के लिए, तो टू लव, टू लव। वेज टू रोम, और रास्ता प्रदान किया, इंग्लैंड ने उन्हें रास्ता प्रदान किया चलने के लिए, भटकने के लिए। एयर टू ब्रीथ, और हवा प्रदान किया सांस लेने के लिए, यानी कभी वहीं के हवा में सांस लेते हैं, इंग्लैंड के हवा में, इसी तरह और भी बहुत कुछ। द पोएट आल्सो रिमेंबर्स हिज फ्रेंड्स, अब कवि जो हैं अपने दोस्तों को भी याद करते हैं। हु लर्नड हिम हाउ टू लाफ, जो दोस्त उन्हें हंसना सिखाया, ऐसे दोस्तों को वो याद कर रहे हैं। कवि अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी एक सैनिक जो होते हैं वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है
कि देश से प्यार करने के लिए सैनिक होना ही जरूरी है। आप देशभक्त हर रूप में हो सकते हैं। आप यदि अपने कर्तव्य को सही ढंग से करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ना काम है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी एक देशभक्तिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप अपना काम सही ढंग से करें। इन ऑल, सब मिलाकर वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, दिस पोएम इज अ पेट्रियोटिक पोएम, यह कविता जो है यह एक पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्तिपूर्ण कविता है। देशभक्तिपूर्ण कविता है। आइए आगे देखते हैं। इन दिस पोएम, सॉरी यहाँ पोएम होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पोइट की जगह पोएम होगा, पोएम POEM। इन दिस पोएम रूपर्ट ब्रूक शोज अस, रूपर्ट ब्रूक हमें दिखाते हैं, हमें दर्शाते हैं कि द लव फॉर हिज मदरलैंड, अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए प्यार। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक जो कवि हैं, जिनका जन्म 1887 में हुआ था, 3 अगस्त 1887 में, और मृत्यु 1915 में, 23 अप्रैल, किस चीज़ के कारण? सेप्टिसीमिया के कारण, यानी रक्त के जहरीले हो जाने के कारण। तो इस कविता में वो अपना प्यार दिखाते हैं, किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। तो इसी तरह यह समरी सब्सक्राइब कीजिए, आज शेयर एंड कीजिए, लाइक कर रहा है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, यह जो कविता है आपका, यह 100%, मैं 100% कर रहा हूँ, आपके 2021 में पूछा जाएगा, और यह आपको 5 मार्क्स देगा। इसलिए इसे पूरी तरह देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।